प्रणाम सभी को। आप सब जो भी यहाँ पर अटेंड किए हैं मीटिंग को, सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और एक ही जो कि आप देख ही रहे हैं, वो हमारे ग्रुप का टाइटल भी है। तो जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पहले बात करेंगे। तो जैसे कि आज हम अपने जीवन में जो परेशानियों को देखते हैं, जो करंट में हमारी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसका जो रूट कॉज है, पास्ट की लाइफ में हमें देखने को मिलता है। जैसे आज हम केवल इस जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आज हम उस यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं जो एक आत्मा करती है। जैसे आप सभी जानते हैं ना दोस्तों, कि आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी उड़ती नहीं है, कभी जलती नहीं है। मतलब आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। तो ये जो पूरी यात्रा है वो एक सोल की होती है, एक स्पिरिट की होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर तो बदलता रहता है। तो आज हम उस यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं जो समय, शरीर और स्मृति से भी परे है। आप सब जानते हैं कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ ऐसे अनजाने डर हमारे अंदर पनपते रहते हैं कि सडनली हम डर जाते हैं और हम फिर सोचते हैं कि ये डर कहाँ से आ रहा है और ये क्यों आया, और क्यों हम इतना इस चीज को, किसी भी चीज को लेकर डर रहे हैं, या एक अनजाना डर हमें महसूस होता है। कुछ रिश्ते, कुछ भावनाएं, जो इमोशंस होते हैं, उस कई बार हम किसी इमोशन में भी स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड कोई चीज घटी नहीं, पर दूसरे के जीवन में जो हम घटते हुए देखते हैं उससे भी हम बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं। और इसीलिए आप हम देखते हैं कि आज के टाइम में कि हमें नेगेटिव थॉट्स सबसे पहले आते हैं, पॉजिटिव हमें फोर्सफुली लानी पड़ती है, और नेगेटिव अपने आप आ जाते हैं। तो क्या आपने कभी किसी जगह को, व्यक्ति को देखकर कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि अ, हम पहले से जानते हैं? जैसे लाइफ में चलते-चलते कोई ऐसी सीन आती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसे पूरी लाइफ में 3 या 4 बार हुई है। जैसे मैं कहीं खड़ी हूँ, टाइम अगर 12 बज रहा है घड़ी में, ऐसा ही एक बच्चा सामने खेल रहा है, वैसे ही कोई उधर से निकल कर आया और वही समय वो सामने वाला वही कपड़ा पहना है, हमने वही कपड़ा पहना है, सामने जो बच्चा खेल रहा है वो उसी इमेज में है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दृश्य, ये सीन पहले भी मेरी लाइफ में आया है। अब मैं उसे सोचने लगती हूँ कि ऐसा एग्जैक्ट सीन कैसे आ गया। कुछ तो चेंज हुआ होता, जैसे कपड़े बदले होते या टाइम वो ना होता, लेकिन ऐसा लगता है नहीं, एग्जैक्ट यही सीन आया है, एग्जैक्ट यही सीन आया है। और उसको सोचते सोचते ऐसा लगता है कल आया था क्या, परसों आया था क्या। तो जितना जितना हम पीछे जा रहे थे, उस सीन के पीछे भाग रहे थे, ये कब आया था, कब आया था, तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो अभी नहीं आया था, ये तो तभी नहीं। मतलब ये समझ समझ लीजिए कि उस सीन में जो मेरा माइंड था वो इतना स्टक था उसको सोचने के लिए। ये आज से 15-20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। इतना स्टक था कि पीछे 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 उस सीन के भाग रहा है कि कब हुआ था, क्या 1 महीने पहले हुआ था, क्या ये 1 साल पहले हुआ था। लेकिन वो पकड़ में कभी नहीं आया कि ये कब हुआ था। तो ऐसे ही हम किसी इमोशंस में बार बार फंस जाते हैं और हमें उसका आंसर नहीं मिलता। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, उसमें आत्मा की जागृति, यानी सब कॉन्शियस माइंड में सारे कुछ रिकॉर्ड होते हैं उसके, जो वो जिंदगी जी कर आई है, सारा कुछ उसके माइंड में, अंतर मन में रिकॉर्ड है। बाहर तो कहीं ना पास्ट है ना फ्यूचर, हमें पता है। अगर हम कहें पास्ट, बाहर कहाँ दिख रहा है हमें पास्ट, सब कुछ तो बदली हुई नजर आ रही है। आज भी अगर हम 20 साल पहले कहीं गए थे और हम फिर जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बहुत बदल गया है, ये ऐसे मकान नहीं थे, ऐसे पेड़ नहीं थे, ऐसे कहते हैं ना कि बहुत बदल गया है। तो बाहर तो कहीं पास्ट है नहीं, ना फ्यूचर है, तो वो कहाँ है, वो आत्मा की जर्नी में वो दिखाई देती है, कि आत्मा के अंतर मन में वो चीजें दिखाई देती हैं। यही प्रश्न हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ लेके जाती है, कि हम उस आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम सब ये जानते हैं
तो हमारे मन में ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं। चलिए इस इमोशंस को लेकर तो शायद कोई पीएलआर नहीं कराना चाहता, लेकिन कई बार हमारी लाइफ में, जैसे कि मेरे पास एक महिला आई थी जिनका यंग बच्चा, मतलब उसकी शादी हुई थी और शादी के 3 मंथ बाद उसका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और बहुत सडनली, मतलब ये जब तक उनके पहुंच पहुंची थी तभी उनकी उस बच्चे की डेथ हो चुकी थी। अब उनके लाइफ में एक उनके मन में ये क्वेश्चन था कि जैसे ही हमने शादी की और 3 मंथ बाद बच्चे की डेथ, तो उनके मन में ये क्वेश्चन था कि जो उसके ससुराल की तरफ से गाड़ी मिली हुई है उस बच्चे को, मिली थी, तो क्या कुछ ऐसा कुछ उनके मन में था कि कुछ क्या प्रॉब्लम थी कि शादी के 3 मंथ बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो उनके मन में ये था कि क्या कुछ इसमें उसके ससुराल वालों का कोई हाथ है, या पत्नी जैसे कुछ और चाह रही हो। और आप समझ रहे हैं ना, आजकल तंत्र विद्याएं भी बहुत जागृत हैं। तो उनके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या कुछ ऐसा है, या फिर क्या हमसे कुछ छुपाया गया है। जैसे हम सब ये जानते हैं कि हम लोग के हिंदू धर्म में ये माना जाता है ना कि अगर लड़की मांगलिक है, लड़का भी मांगलिक होना चाहिए। तो बाद में उन्हें ऐसा थोड़ा पता चला कि शायद लड़की मांगलिक थी, पर लड़का मांगलिक नहीं था, और उन्होंने ये बात नहीं बताई। जैसे हम जानते हैं कि लड़के वाले अक्सर करके लड़की वालों पर छोड़ देते हैं कि वो कुंडली दिखा लेंगे, वो सब कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कम से कम अपनी बच्ची के साथ तो वो नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने भी नहीं दिखाया था। और उनके जो लड़की के पेरेंट्स थे, वो शायद लड़का खोज खोज के बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्हें लगा कि कहा भी जाता है कि थोड़ी एज हो जाए तो नहीं मानी जाती ये चीजें। तो बहरहाल वो शादी होनी थी इसलिए वो हो गई। अब इनके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या सच में लड़की मांगलिक थी, और सच में क्या यही वजह थी जी मेरे बेटे की डेथ की। तो उनका भी पीएलआर उन्होंने अपना करवाया था। वैसे उन्होंने नहीं करा था, उनके हस्बैंड ने कराया था, क्योंकि आंसर तो कहीं से भी आ सकता है, और क्या उसे मुक्ति मिली, मतलब वो नेक्स्ट बर्थ में गया नहीं गया। तो उसमें स्पिरिट गाइड ने कहा था कि अभी वो नेक्स्ट बर्थ में नहीं जा पाया है, क्योंकि आप लोग उसे बहुत याद करते हैं, तो नेक्स्ट जर्नी पर अभी उसे जाने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो उसके लिए कुछ विधि विधान कर दे ताकि वो जल्दी चला जाए। तो उनको गाइडेंस भी मिली थी, और उन्हें सेटिस्फाई हुए थे आंसर से कि जो स्पिरिट गाइड थे उन्होंने बताया था कि हाँ, लड़की मांगलिक है, लेकिन उस वजह से बच्चे की डेथ नहीं हुई है। बच्चे की डेथ किसी और वजह से हुई। उन्होंने सीन भी दिखाए, पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाता है दोस्तों उसमें। तो उसके बाद जाके, नहीं तो क्या होता है कि सारी लाइफ या तो वो अपने आप को कोसती रहती कि काश हमने दिखा लिया होता, या तो फिर उस लड़की को दोषी मानती रहती, जो कि उस लड़की की नेक्स्ट जर्नी पर भी, मतलब जो अगर वो शादी करती है या कहीं भी, तो वो उसके ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव, तो उस मेरी लाइफ पे तो असर करेगा, उसकी लाइफ पे भी असर करता है। ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे थे केवल मेरी लाइफ पे, उसकी लाइफ में भी रुकावट डालता है। तो कम से कम वो सेटिस्फाई हो गई आंसर से, उनके मन से जितने फिजूल के थॉट्स थे वो निकल गए, क्लियर हो गए। तो उनकी अपनी ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगी। नहीं तो वो क्या होगा कि वो फिजिकली वीक होती चली जाएंगी, इमोशनली वीक होती चली जाएंगी। उनकी जिंदगी में और भी तो काम है, और भी तो बच्चे होंगे, उनको भी तो देखना है। अब एक बच्चे की जाने की वजह से फिर वो और बच्चों को नहीं देख पाएंगे, और बच्चे जो होंगे वो भी बड़े होके फिर यही जो थोड़े और बड़े हो जाएंगे, वो यही थॉट्स क्रिएट करेंगे कि इनका मतलब ये भैया चले गए तो हमारी वजह से, हम उनकी वजह से हमारी लाइफ खराब हुई, क्योंकि पेरेंट्स फिर हमारे पर ध्यान नहीं दे पाए। जैसे बहुत सारी चीजें जो साइड, जैसे दवा हम खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। हमारी लाइफ में भी जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसका साइड इफेक्ट्स होता है। तो पीएलआर को लेकर हम इन चीजों को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो जब हम अपने गहरे रिलेशन, रिलैक्सेशन और ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो चेतन मन शांत हो जाता है। और पीएलआर जो है वो चेतन मन को शांत करके ही किया जाता है। अवचेतन अवचेतन मन को शांत किया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। जो चेतन मन होता है वो जागृत अवस्था में होता है सामान्यतः, जो हम काम करते हैं। और जब हम पीएलआर करते हैं तो हम अवचेतन अवस्था में लेकर जाते हैं, तो वहां से आंसर आता है, वहां से उसे सारे सीन दिखते हैं, वहां से उसे स्पिरिट गाइड दिखते हैं। बिना स्पिरिट गाइड के दोस्तों पीएलआर नहीं हो सकता है, ये आप क्लियर जान लें। अगर किसी के स्पिरिट गाइड नहीं दिख रहे हैं तो हमारा पहला प्रयास है
स्पिरिट गाइड को दिखाना, उनको लेकर आना, क्योंकि गाइडेंस वही देंगे, स्टोरी वही दिखाएंगे, वही समझाएंगे, और हमारे जो बाकी बचे क्वेश्चन का आंसर भी हमें स्पिरिट गाइड से ही मिलता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो बेसिकली कोई कल्पना नहीं है। आप अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं एक बार, और अगर आपके क्वेश्चन से जुड़े आंसर जो निकल कर आएंगे, आप जितनी बार पीएलआर कराएंगे उस क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहने वाला है, कभी भी वो बदलने वाला नहीं है। ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है। जिस समय हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे, तो जैसे हमने किया एक व्यक्ति का, उसी व्यक्ति का किसी और ने किया, हमारे और पार्टिसिपेंट्स थे, तो आंसर सेम होता था। हम लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया है। आंसर सेम होता था, कहानी बदलती नहीं थी। कहानी बदलती तो पीएलआर पर हम भी भरोसा ना कर पाते, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि आप यूट्यूब में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियों को सुनाते हैं, कैसे इसे शॉर्ट आउट करते हैं, सारी चीजें बताते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कई लोग अपने अकारण डर को समझ पाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान अपने अकारण डर को भी समझ पाते हैं। अकारण एंजाइटी होने लगती है। आप आजकल देख रहे होंगे कि मेंटल इश्यू कितने ज्यादा हो रहे हैं, लोग उसकी दवाइयां खा रहे हैं, लोग मंदिर में ले जाते हैं, जगह जगह का पूजा पाठ कराते हैं, पर ये इससे थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स तो मिल सकता है, पर हमेशा के लिए रिलैक्स ही दोस्तों नहीं मिलता है इससे। तो इससे ये हमारे कार्मिक पैटर्न को समझने में हेल्प करता है कि ये डर कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। इसका आंसर तो हमें मिलना ही चाहिए। अगर इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा तो हम कैसे आगे की जर्नी को अब, क्योंकि क्या होता है कि हमें डेली टू डेली कई सारे काम करने होते हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बच्चों को संभालना है, किसी को घर के काम करने हैं, घर को देखना है। अगर वो एंजाइटी और फियर में होगा तो वो अपने कामों को ठीक ढंग से नहीं कर सकता। तो अगर यदि कोई भी पीएलआर कराने वाला व्यक्ति अपने अंदर जाने को रेडी होता है, तो उसे पीएलआर जरूर कराना चाहिए, क्योंकि पीएलआर करने के दौरान हमें ऐसी कई चीजें पता चलती। सबसे बड़ी बात तो हमें ये पता चलती है कि हमने क्या कर्म किए थे और जिस वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस को जब हम जानते हैं तो हमें कर्म के पैटर्न का भी पता चलता है। जैसे मान लीजिए, मैं अपनी बात करती हूँ कि आप बिफोर मैरिज मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्या काम करने से क्या मिलता होगा। जैसे सपोज किसी को, लड़की को लंबे बाल चाहिए होंगे, तो वो क्या ऐसा अच्छा काम करे कि उसे लंबे बाल मिल जाएं। किसी को सपोज कोई किसी की लंबाई कम है और उससे सोचता हो कि काश कि मैं भी इतना लंबा होता। अगर किसी को लंबाई मिलती है तो उसके क्या कार्मिक पैटर्न रहते होंगे, क्या कर्म किया होगा। किसकी लंबाई कम से कम, चलो बहुत लंबा नहीं, इतना तो मिला कि बस सरवाइव कर पाए, किसी की कमेंट का शिकार ना हो, या उसे अपने फ्यूचर को लेकर कोई खतरा न महसूस हो रहा हो। क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई कमी होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अगर कोई कमी होती है तो अपने फ्यूचर को लेकर हम हमेशा संदिग्ध रहते हैं कि पता नहीं पार्टनर कैसा मिलेगा, पता नहीं नौकरी कैसी होगी, पता नहीं बच्चे होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ में हमें सब कुछ चाहिए होता है। एक हेल्दी फैमिली चाहिए होती है, हेल्थ चाहिए होती है, धन चाहिए होता है, फाइनेंशियल भी हम स्ट्रांग रहना चाहते हैं, हमारा पार्टनर भी अच्छा हो। तो अच्छा हम इसलिए सोचते हैं कि हमें कैसा हमें पार्टनर मिलेगा। हम हर चीज को लेकर ना संदिग्ध रहते हैं, और ये संदिग्धता हमारे जीवन को ना और ही ज्यादा परेशानियों में डालता है। हम कई बार बहुत जल्दी जल्दी में कोई ऐसा जो काम नहीं करना होता है वो कर देते हैं। जैसे अगर किसी को बाहर जाने मतलब कैसे मान लीजिए जॉब पर जाना है और उसका लेट हो गया है ऑलरेडी, तो जब वो जल्दी जल्दी में काम करता है तो आप महसूस किए होंगे, हर किसी के साथ कभी न कभी ये काम हुआ ही होता है कि वो एक चीज़ उठाता है, 2 चीज़ उसकी गिर जाती है। फिर वो शायद उठाएगा और फिर क्या बोलेगा कि जब लेट होता है तो लेट में लेट हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, जो पीएलआर है वो साइंटिफिक रीज़न से भी वो कनेक्ट करता है। जैसे जब हम पीएलआर की बात करते हैं, तो ये केवल आध्यात्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिक रीज़न भी होता है इसका। जैसे आपने साइकोलॉजी अगर किसी ने पढ़ा हो,
तो साइकोलॉजी में भी ये बताया जाता है कि जो हमारा अवचेतन मन है वो उन स्मृतियों को संचित करता है, और ब्रेन जो है इसको पहले वेव्स पे ले जाते हैं, पहले ले जाते हैं अल्फा पर, थीटा पर लेके जाते हैं। और थीटा वो ऐसी अवस्था होती है जब हम बहुत गहरे रिलैक्स में होते हैं, जैसे हम रात को सोते भी हैं तो कहते हैं ना कि वेव्स के बीच से अल्फा और थीटा पे लेके जाते हैं। जो जब हम पीएलआर करते हैं तो पीएलआर के दौरान जो ब्रेन होता है उसे वेव्स बीटा और अल्फा बीटा में प्रवेश करता है। यही वो अवस्था है जहाँ चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन अधिक सक्रिय हो जाता है, और तब उसी दौरान पीएलआर होता है। आपके गाइड जो आपको दिखते हैं वो इसी अवस्था में आपको दिखेंगे। अ, जैसे दोस्तों मैं कैमरे की तरफ बहुत ज्यादा नहीं देख पाती हूँ, मेरी नजर थोड़ी इतनी ज्यादा नहीं टिकती है, तो आप थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन मैं आपको, क्योंकि मुझे थोड़ा सोचना भी पड़ता है ना कि पीएलआर जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हमें थोड़ा सोच के बताना पड़ता है। आप लोगों को कोई स्टोरी याद आ जाए जिसके माध्यम से हम आपको समझा पाए कि पीएलआर किन किन चीजों पे होता है। वैसे तो सारी प्रॉब्लम जितने भी आपकी लाइफ में होती है, चाहे वो इमोशनल से कनेक्टेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल कनेक्टेड हो, चाहे वो रिलेशन से कनेक्टेड हो, हर चीज से कनेक्टेड पीएलआर की जाती है। जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो भी रिलैक्सेशन की, जैसे कि जो पीएलआर है वो ऐसी ही एक टेक्निक है जिसे न्यूरोलॉजिस्ट रिलैक्सेशन की टेक्निक भी कहा जाता है, जहां व्यक्ति के भीतर छिपी गहरी स्मृतियां और प्रतीकात्मक इमेजेस सामने आती हैं, और जिसके द्वारा ही उसका पीएलआर होता है। पीएलआर व्यक्ति जो है किसी भी उम्र का व्यक्ति करा सकता है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और 70 के आसपास, 80 वाले का भी किया तो जा सकता है। लेकिन अगर उसका शरीर कमजोर है या कोई वो गहरी बीमारी का शिकार है, या फिर वो जैसे लंबे टाइम से उन्होंने शुगर की दवाएं, थायराइड की दवा, बीपी की दवा ले रहे हो, शरीर वीक दिख रहा हो, तो हम नहीं करते हैं। या अगर डायलिसिस चल रही है उनकी तो मना होता है। उनकी जगह पर उनके घर का कोई व्यक्ति पीएलआर करवा सकता है, पर उनके लिए हमें मना है, हम उनका पीएलआर नहीं कर सकते। 18 साल से नीचे वालों का मना होता है और पीएलआर करना। लेकिन आप इससे नीचे वालों का अगर कुछ करना हो तो उनके लिए आप रेकी करा सकते हैं, क्योंकि रेकी सेफ है, सेफ पीएलआर भी है। लेकिन थोड़ा हमें मना होता है कि हम पीएलआर नहीं करते हैं। और कई रिसर्च ये दर्शाती है कि जो अकारण डर, फोबिया और अकारण रिलेशनशिप जो पैटर्न हमारे बन जाते हैं अचानक से, कहीं हम गए, अब हम कहीं गए, सपोज हम कहीं स्टेशन पे जा रहे हैं, कहीं हमें जाना है, अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो हमें बहुत परेशान कर दिया, और जबकि ना हम उसे जानते हैं ना वो हमें जानता है, क्योंकि जो सोल होती है ना वो पहचान लेती है अपने जो रिश्तों को, कहाँ से क्या उसे मिला है, और वो वैसे ही रिएक्ट करने लगती है बिना सोचे। तो हम इसे वैसे सुधार भी सकते हैं, लेकिन हर किसी में उस तुरंत सोचने की क्षमता नहीं होती कि मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरीके से आप कभी स्कूल में बच्चा गया और उसे ऐसे ही दोस्त मिल रहे हैं कि उसके दोस्त ही नहीं बन रहे हैं, उसके साथ कोई कंफर्ट, मतलब वो बच्चा बिल्कुल अकेला ही रह जा रहा है। तो ये सब चीजें हमें दर्शाती है कि हमारा पिछला कार्मिक पैटर्न कैसा था और हमें कैसे लोग मिले हैं। तो दोस्तों इसके लिए ना मैंने जैसे मैंने पीएलआर वगैरह किया था, तो उसके लिए मैंने ना कुछ चीज़ों को लिख कर भी रखा है कि कभी अगर मुझे शेयर करना पड़ा तो जैसे कई पीएलआर करने होते हैं, अब सबका मुझे याद नहीं रहता। तो क्या होता है कि अगर हमने कई पीएलआर किए हैं तो अगर हम स्टोरी भी शेयर करेंगे ना तो एक दूसरे में वो कनेक्ट हो जाएगी, तो स्टोरी भी हम लोग लिख के अलग अलग रख लेते हैं ताकि हम एक दूसरे में मिक्स ना करते, क्योंकि कई पीएलआर करने होते हैं। तो मैंने ना लिख के भी रखे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो अकारण डर होता है, ये अकारण फोबिया होता है, ये जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, ये हमारे ना रिलेशनशिप, ये हमारे ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। अगर डर है, फोबिया है, तो ये हमारे शरीर में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, और इसके जो ब्लॉकेज होते हैं वो इम्प्रिंट से जुड़े होते हैं, अवचेतन स्तर पर ये इम्प्रिंट से जुड़े होते हैं। जब व्यक्ति उस इम्प्रिंट्स को सुरक्षित वातावरण में देखता है
तो उनका नर्वस सिस्टम उन्हें रिलीज करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमें आपने आपको बताया कि पीएलआर के दौरान हम हील भी करते हैं, हीलिंग भी देते हैं। रेकी में केवल हीलिंग होती है, लेकिन पीएलआर में पहले उसको समझाने का प्रयास किया जाता है कि ये आ कहाँ से रहा है और क्यों, क्योंकि हमेशा हमारी लाइफ में क्वेश्चन ही बन जाता है। आप देखते हैं ना, क्वेश्चन मार्क ही बना रहता है हमारी लाइफ में कि क्यों, कैसे, कहाँ से, क्यों। तो इसका आंसर मिलना जरूरी होता है। जैसे कैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो हमसे पूछते हैं ये क्या है, अगर हम उन्हें आंसर ना दे तो उनका तो मन ऐसे ही सोचता रह जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जब भी बच्चा उसको देखेगा तो पेरेंट्स क्या करते हैं, आंसर देते रहते हैं, ये है। वो पूछेगा क्यों है, उसे बताएंगे कि ये इस काम में आता है, ये कैसे बनता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति को अपने क्वेश्चन का आंसर पाने की इच्छा होती ही है। तो फिर वहाँ उद्देश्य किसी विश्वास की को थोपना नहीं है पीएलआर करते समय कि आप इस पे विश्वास करें, नहीं। तो कैसे कहते हैं कि पहले देखें फिर विश्वास करें, है ना? लेकिन उसके लिए तो दोस्तों पीएलआर कराना पड़ता है। पहला तो माध्यम वही है। उसके अलावा आप पता कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी विधि तो है नहीं जिसे छुपाया गया है। ये बहुत पहले से 15-16 साल पहले से ही यूज हो रही है विधि, और इसे वैज्ञानिकों ने ही प्रूफ किया है, उन्होंने ही शुरू किया है। बाद में ये पब्लिक हुई है, पहले तो वही इलाज किया करते थे और उन्होंने इलाज के लिए ही इसे डेवलप किया था। लेकिन अब तो ये बहुत सारी चीजों में काम आ रही है और लोगों के जीवन को बहुत ज्यादा इजी बना रही है कि कम से कम उनके पास एक ऐसा माध्यम तो है जहां से उन्हें आंसर मिल सकता है। वैसे तो लोगों ने तो पहले तो लोगों के पास कोई भी माध्यम नहीं होता था, जैसे कि आ, अब तो कंप्यूटर हो गया, पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तो लोग, अब मोबाइल हो गया, तो कोई किसी को कॉल नहीं कर पाता था, लैंडलाइन सबके पास नहीं होते थे। और लैंडलाइन है तो व्यक्ति जब घर में है तो बात हो पाई, अगर वो बाहर है तो मैसेज दे सकते थे। तो ये जो चीजें हमारे सामने आई हैं, मोबाइल है, एसी है ना, कंप्यूटर है, ये सब इन्होंने हमारी लाइफ को तो इजी बनाया है। तो उसी तरह से पीएलआर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसने भी हमारी लाइफ को इजी बनाया है। जहां से हमें कहीं से भी आंसर जब मिलने की हमें उम्मीद नहीं होती और हम उस क्वेश्चन में फंसे होते हैं, तो हमें लगता है कि चलो करा लेते हैं, कम से कम ये क्वेश्चन तो हमारे मन से निकलेगा। जैसे मैंने बताया ना कि वो माता जी आई थी जिनका बेटा चला गया था शादी के 3 महीने के बाद, उनकी लाइफ में ये क्वेश्चन आज 10 साल हो गए उनके बेटे को गए हुए। तो 10 साल से उनके मन में ये क्वेश्चन घूम रहा है, भले ही वो अपने सारे काम कर रही थी और बच्चों की भी उनकी उन्होंने शादी कर दी, लेकिन उनका वो एक बेटा, उसके लिए आज भी उनके मन में क्वेश्चन था और वो बहुत परेशान रहती थी। कई बार उनको बहुत सपने आते थे, कई बार वो अपने मन की शांति के लिए कीर्तन को में भी जाती थी। लेकिन जब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा ना, हम बहुत परेशान रहते हैं। कई बार वो किसी ऐसे जो साधु बाबा लोग होते हैं, अप्रोच करने की कोशिश की कि शायद हमें कोई कुछ बता पाए कहीं। लेकिन अब हर जगह ऐसे खुलेआम आप कहाँ खोजेंगे किसी को। तो जब उन्हें इस चीज का पता चला तो एक तो वो जैसे थोड़ी पुराने जमाने की भी हैं, तो उन्होंने उनको किसी ने समझाया होगा कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसी टेक्निक है ना, आपको कोई दवा नहीं लेनी है। तो इस तरीके से समझाया होगा। तो उन्होंने अप्रोच किया था हमारे एक पार्टिसिपेंट्स को, तो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए इसे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनकी काउंसलिंग भी की कि दोस्तों मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, बच्चों का भी बड़ों का भी। तो मैंने उनकी काउंसलिंग की और मैंने उनकी हालत को देखते हुए मैंने कई सेशन उनके फ्री में किए। हालांकि ठीक है, फाइनेंशियल ठीक थी, वो फाइनेंशियल अच्छा था, लेकिन उनकी हालत थोड़ी ऐसी थी, तो मुझे अंदर से लग रहा था कि नहीं, मैं उनका खुद भी करूंगी। तो मैंने उनका किया। फिर पीएलआर तो पेड था, उन्होंने कराया भी। अगर दोस्तों ऐसा भी है कि अगर कोई फाइनेंशियल किसी को प्रॉब्लम है और फिर भी उसकी लाइफ में कोई दिक्कत है और फाइनेंशियल भी वो स्ट्रांग नहीं है, परेशान है, ऐसे में दोस्तों फ्री भी किया जाता है। हमें ऐसी भी गाइडेंस मिली है कि ऐसे में किसी का फ्री भी करना है। अगर उसके पास नहीं है कुछ भी,
और वो फिर भी कहीं परेशान चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने में उसे कठिनाई आ रही है, तो हम उसका हम नहीं, हम सबको ये गाइडेंस मिली है हमारे गुरु की तरफ से कि हम इसका फ्री भी करेंगे। लेकिन ये सच होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल वीक है। दोस्तों, ये तो पीआर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं रेकी की। रेकी जो है वो एक वैज्ञानिक पद्धति है, प्राकृतिक हीलिंग है। सब अपने जीवन में तनाव, थकान, भावनात्मक बोझ लिए चलते हैं, है ना? बिना कारण कभी बेचैनी महसूस करते हैं। दवाइयाँ क्या होता है, शरीर पे काम करती है, और रेकी जो है वो ऊर्जा पे काम करती है। रेकी एक ऊर्जा है, एनर्जी है, और वो हमारे ऊर्जा पर ही काम करती है। क्योंकि क्या होता है कि भावनाओं और इमोशंस को में पर हम अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो क्योंकि इमोशन में हम कहीं भी स्टक हैं, पर अपना काम किए जाते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि लॉन्ग टर्म में हम नहीं चल पाएंगे इसमें। अभी तो हम उसे छोड़ दे रहे हैं, छोड़ नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में, पर हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन आगे चलकर ये हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करेगी, हमारे अपने ही रिश्तों में खटास पैदा करेगी, लोग हमसे ही परेशान हो जाएंगे। तब हमें सोचना पड़ेगा कि काश कि हमने रुक कर हील कर लिया होता, चलते न चले जाते, है ना? तो उसी तरीके से जो रेकी है, इसमें बहुत हेल्प करती है। विज्ञान यह मानता है कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों से नहीं बना है, ऊर्जा से भी हमारा बना है। जो हमारा शरीर है, ऊर्जा से भी हमारा शरीर बना हुआ है। हमारा शरीर ऊर्जा से भी बना हुआ है। जो ऊर्जा हमारे शरीर में ब्लॉक हो जाती है, वो रेकी के द्वारा खुल जाती है। क्योंकि जब ऊर्जा हमारी ब्लॉक होती है तो असंतुलन क्रिएट होता है, और हमारा जो रेकी होता है वो हमारे शरीर को संतुलित करता है, हमारे ऊर्जा को संतुलित करता है। जो लोग रेकी सेशन लेते हैं वो गहरी शांति, बेहतर नींद और भावनात्मक हल्कापन उन्हें महसूस होता है। जैसे अगर आप रेकी के प्रैक्टिशनर हैं, अगर मान लीजिए आपने रेकी सीख ली है, नहीं सीखी है, अगर आप अपना कराते भी हैं, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। सपने अगर उलूल जुलूल बहुत बार ना ड्रीम ऐसे आ जाते हैं थोड़े परेशान करने वाले, वो नहीं आएंगे आपको। और जो शरीर में एक अलग सी ही ऊर्जा आपको महसूस होगी। रेकी एक बहुत अच्छा माध्यम है। ये 1 महीने का बच्चा हो, ये गर्भ में बच्चा हो, उसकी भी रेकी की जाती है। रेकी सबकी की जाती है। रेकी के लिए एज बाउंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे दवा होती है, मेडिसिन, मेडिसिन के लिए एज बाउंडेशन नहीं है, इंजेक्शन के लिए एज बाउंडेशन नहीं है। फिर भी अगर आप देखेंगे गर्भ में पल रहे बच्चे को भी आजकल कुछ ऐसी टेक्निक आई है कि उसमें जैसे मान लीजिए कि बच्चा गर्भ में है, और पेरेंट्स को ये लग रहा है कि हम इसके माइंड को चेक करा लें। जैसे मान लीजिए कोई महिला हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और उसके बाद उन्होंने प्रेगनेंसी धारण की है, तो ऐसे में थोड़ा माइंड का इश्यू हो सकता है बच्चे का। जैसे नॉर्मल माइंड ना हो, कुछ हल्का उसके अंदर, है ना? आप समझ सकते हैं जो हम कह रहे हैं, हैंडीकैप टाइप का। तो ऐसे में लोग कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाकर पेट के द्वारा और बच्चे तक उससे ले जाकर बच्चे का जो पानी होता है शरीर का, वो निकाल कर और चेक कराया जाता है लंदन में शायद, और एक हमारे यहाँ बॉम्बे में है। 2 चेक होते हैं। लेकिन जो रेकी है, रेकी तो पल रहे पेट में जो बच्चा है, प्रेग्नेंट जो लेडी है, उस बच्चे के लिए भी रेकी की जाती है। अगर ऐसी कोई इश्यू महसूस होती हो तो वो सब ना करा के अगर आप रेकी भी, लेकिन जैसे आप डॉक्टर को पैसा देते वक्त परेशान नहीं होते, अगर आप इतना थोड़ा खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो बच्चा आपका माइंड का भी हेल्दी होगा, स्ट्रांग होगा। रेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो हो सकता है कि उसका हो भी, हमें पता नहीं है। लेकिन रेकी की कोई, क्योंकि रेकी क्या है, रेकी एक ऊर्जा है, रेकी कोई दवा तो है नहीं, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकते। जैसे मैंने बताया कि पीएलआर में एज बाउंडेशन है। अगर कोई बच्चा बहुत बीमार है तो हम उसका पीएलआर तो कर ही नहीं सकते, प्रश्न ही नहीं उठता उसमें पीएलआर करने का। लेकिन रेकी की जा सकती है हर उम्र के लोगों को। और रेकी सीख भी ले, अगर आप सीख लेंगे 3rd लेवल तक, तो आप अपने घर वालों का भी कर लेंगे। अगर 4th लेवल का सीख लेंगे तो थोड़ी रेकी करनी और आसान हो जाती है। एक साथ कई लोगों की भी की जाती है रेकी।
तो दोस्तों आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए और मैंने आपको बताया है कि रेकी क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है खुलकर, और रोज़ हम कोई ना कोई वीडियो लेकर आएँगे आपके लिए, रोज़ कोई ना कोई क्लास कराएँगे ताकि आप थोड़ा और ठीक से समझ पाएँ कि ये रेकी क्या है और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। नमस्कार सभी को और आपके सहयोग के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।